आप सभी को गुड इवनिंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अ लेटर टू गॉड के दूसरे पार्ट के विषय में। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अ लेटर टू गॉड जो है ये जीएल फ्यून्स की द्वारा लिखी गई कहानी है। और इस कहानी में जो अगर देखा जाए कि सामान्य रूप से ये कहानी किसकी है, तो मैं एक बार पहले से रिवाइज कर देता हूँ कि ये कहानी एक ऐसे लेंचो नाम के किसान की है जो का घर जो है वो घाटी में है। और उसकी जो फसल है वो फसल पकी हुई है। और उसको केवल और केवल छोटी थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता है। लेंचो पूरे दिन बादलों की तरफ देखता रहता है और उसको ये महसूस है कि आज शाम तक बारिश जरूर हो। जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, शाम को बारिश होने लग जाती है। और बारिश होने के बाद में होता क्या है कि पहले जब तक फुहारें आती हैं, छोटी छोटी बूंदें आती हैं, उसको लगता है कि ये तो सब 5 सेंट और 10 सेंट की बड़ी बूंदें हैं, कि ये 10 सेंट किसी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये जो बारिश है ये बारिश ओलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो उसकी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। जब फसल नष्ट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके पास में एक ही विचार है कि भाई ईश्वर जो है वो कभी भी किसी को भूखा नहीं सोने देता। ये मैं क्या करता हूँ कि मैं ईश्वर के नाम एक पत्र लिखता हूँ। वो ईश्वर के नाम एक पत्र लिखता है और पत्र लिखने के बाद जब पोस्ट ऑफिस में जब वो डालने जाता है तो उस पर ईश्वर का कोई एड्रेस तो है नहीं, वो केवल और केवल गॉड लिखता है, ईश्वर लिखता है। पोस्टमैन जो है वो बड़ा ही सरप्राइज होता है कि देखो कैसा व्यक्ति है जिसको ईश्वर में इतना विश्वास है कि ईश्वर मेरी मदद करेंगे। तो वो क्या करता है कि वो अपने पोस्ट मास्टर को उस पत्र को दिखाता है। और पत्र को दिखाने के बाद में ये देखता है कि भाई सारे के सारे लोग उसकी ईश्वर के प्रति विश्वास को देखकर बड़े इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। और प्रभावित होने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, अभी स्टाफ से जो अपना अपना जो वेतन है उस वेतन में से पैसा जो है वो पैसा ट्रांसफर करते हैं और उसकी मदद करते हैं। लेकिन वो केवल और केवल 70 पैसे ही उस तक पहुंचा पाते हैं, क्योंकि इतना ही कलेक्ट हुआ होता है। लेंचो जब आता है और आने के बाद देखता है कि केवल और केवल 70 पैसे हैं, क्योंकि उसके द्वारा डिमांड जो की गई थी वो 100 पैसों की। तो ऐसी स्थिति में लेंचो को लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईश्वर जो है अगर भेजेगा तो पूरे के पूरे भेजेगा, है ना। 70 पैसे तो नहीं बेच सकते। उसके मन में ये विचार आता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं इन्होंने इसमें से 30 पैसे रख लिए हैं। तो वो जब दूसरा पत्र लिखता है ईश्वर को, वो कहता है कि मुझे आपने जो भेजे थे उसमें से केवल 70 पैसे ही मिले, और बाकी जो 30 पैसे हैं उनको भी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता है। और ऐसी स्थिति में जो है, लेकिन मुझे जब भेजना ना तो ऐसे भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो लोग हैं वो ठगों का झुंड है। तो ये कहानी थी। अब देखिए होता क्या है, ये कहानी है हिंदी में, हमको सबको मालूम होना चाहिए क्या स्थिति थी। इसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में हमने कुछ पैसेज पढ़े थे, है ना। कुछ पैराग्राफ पढ़े, फ्रोजन पर्ल्स तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम बढ़ते हैं आगे की स्थिति, और आगे की स्थिति किस प्रकार। देखिए क्या, अब देखिए क्या, इट इज, इट माने यह, इज माने है, रियली माने वास्तव में। गेटिंग का अर्थ होता है होना। बैड माने बुरा, नाउ माने। लेंचो क्या कह रहा है, अब वास्तव में बुरा हो रहा। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। क्यों? क्योंकि पहले जो फुहारा की आवश्यकता थी, अब बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो पड़ने लग गई थी और ओले के रूप में आ गया। तो इट इज गेटिंग बैड नाउ। ठीक है। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। आश्चर्य, व्यक्ति जो है वो आश्चर्यचकित हुआ कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। इट माने यह, इज माने है, रियली माने वास्तव में, गेटिंग माने होना, बैड माने
बुरा नाव माने अब वास्तव में बुरा हो रहा। आई होप, होप का मतलब होता है आशा करना। होप माने क्या होता है? होप माने आशा कर। मैं आशा करता हूं, इट माने यह, पासेज माने गुजरना, क्विकली माने जल्दी ही, क्विकली माने जल्दी। आई होप, मैं आशा करता हूं, इट माने यह, पासेज माने गुजर जाएगा, और क्विकली माने जल्दी ही, यह जल्दी ही गुजर जाएगा। इट माने यह, डिड नॉट माने नहीं, पास माने गुजरा, क्विकली माने जल्दी ही, यह जल्दी ही नहीं गुजरा। फॉर फॉर एन आवर, फॉर माने के लिए, अन माने एक, आवर माने घंटे। द हेल रेन, हेल कहते हैं तीव्र, हेल कहते हैं ओला, सॉरी, हेल माने ओले, रेन्ड माने वर्षा हुई, ऑन द हाउस माने घर पर। किस पर वर्षा हुई? ओलों की घर पर वर्षा हुई। द गार्डन बगीचे पर, द हिल साइड, हिल साइड माने पहाड़ी की ओर, हिल साइड माने पहाड़ी, हिल होता है पहाड़, पहाड़ी, और साइड माने। द कॉर्नफील्ड, कॉर्नफील्ड कहते हैं मक्का का, कॉर्न माने मक्का और फील्ड माने खेत, मक्का का खेत। द होल वैली, होल शब्द का अर्थ क्या है? WHOLE, होल माने होता है संपूर्ण, और वैली शब्द प्रयोग क्या हुआ? फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए, द हेल ओला, रेन्ड वर्षा हुई, ऑन द हाउस घर पर, गार्डन बगीचे में, एंड द हिल साइड और पहाड़ी की ओर, एंड कॉर्नफील्ड, द कॉर्नफील्ड मक्के के खेत पर, द होल वैली पूरी की पूरी। द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड माने खेत, वाज माने था, वाइट माने सफेद, पूरा का पूरा जो खेत था वो कैसा था? सफेद था। एज माने जैसे, एज माने जैसे। इफ, इफ माने यदि, ठीक है। कवर्ड, कवर्ड माने ढका हुआ, विद माने साथ में, सॉल्ट माने, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा ये किससे ढका हुआ है? नमक से ढका हुआ है। इतना ओला बरसा कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये क्या है? ये नमक से ढका हुआ। नॉट अ लीफ, नॉट माने नहीं, लीफ माने कहते हैं पत्ती। नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी, रिमेंड माने रहना, रिमेंड का अर्थ होता है शेष रह। नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी, रिमेंड माने रही, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं रही। द कॉर्न माने मक्का, वाज माने था या थी, टोटली माने पूर्ण रूप से, डेस्ट्रॉयड माने बर्बाद होना, नष्ट होना। डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट होना। जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स माने फूल, वर माने थे, कौन माने जा चुके, फ्रॉम माने से,
प्लांट्स कहते हैं पौधों, पौधों से फूल जो है वो क्या कर चुके थे, जा चुके, पौधों से फूल जो है वो जा चुके। लेंचोज सोल, सोल कहते हैं आत्मा, लेंचो की जो आत्मा थी, वाज माने थी, फिल्ड माने भरी हुई, फिल्ड माने भरी हुई। सैडनेस कहते हैं दुख से, लेंचो की जो आत्मा थी ना वो दुख से भरी हुई थी, है ना। भाई देखिए, उसको उम्मीद क्या थी, लेंचो को उम्मीद थी कि हल्की फुल्की बारिश होगी, बारिश होने भी लग गई, मन उसका खुश हुआ कि चलो भाई बारिश होने लग गई। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो वर्षा है वो ओलावृष्टि में बदल गई, और 1 घंटे से ज्यादा तक वो बारिश होती रही। और जब बारिश हुई तो उसका नुकसान क्या हुआ कि सब जगह सफेद सफेद एक चादर सी हो गई, जिससे उसकी पूरी की पूरी फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई। और पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई तो लेंचो का जो हृदय था वो किससे भर गया, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। वैन द स्टोर्म, वैन माने जब, स्टोर्म कहते हैं तूफान। वैन द स्टोर्म हैड पास्ट, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड, स्टूड माने खड़े होना, स्टूड का मतलब होता है खड़े होना, स्टैंड का सेकंड फॉर्म है, तो वह खड़ा हुआ। एट द मिडिल, मिडिल कहते हैं मध्य, ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन, और सैड माने कहा, टू को, हिज माने अपने, सन सन्स माने बेटों से, अ प्लेग ऑफ लोटस, प्लेग ऑफ लोटस, लोकट्स, लोकट्स कहते हैं टिड्डे, प्लेग कहते हैं झुंड या दल, कि टिड्डों का दल वुड हैव लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़, लेफ्ट का मतलब क्या है, और माने अधिक, देन माने से, कि टिड्डियों का जो दल है वह भी इससे अधिक छोड़ जाता, मतलब इतना जो ओलों की वृष्टि से जो बर्बाद हुआ है, उससे क्या मतलब, उससे ये समझो कि ये कहना चाह रहा है कि अगर टिड्डियों का दल भी इस खेत पर आक्रमण कर देता तब भी कुछ ना कुछ तो छोड़ ही जाता। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, हेल कहते हैं ओले, हेल क्या है, ओले, हेड से लेफ्ट, लेफ्ट माने छोड़ना, लेफ्ट माने छोड़ना, नथिंग का अर्थ होता है कुछ नहीं। क्या कहा गया है, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस विल, दिस ईयर, दिस माने यह या इस, ईयर कहते हैं साल, वी विल हैव हमारे पास नहीं होगा, नो माने नहीं, कॉर्न माने मक्का, हमारे पास कोई मक्का नहीं, या हमारे पास कोई भी फसल, दैट माने वह, नाइट माने रात, वाज माने थी, अ माने एक, सौरोफुल, सौरोफुल कहते हैं दुखी, जो रात थी वो बड़ी ही दुखी रात। ऑल अवर वर्क, ऑल माने सभी, अवर माने हमारा, वर्क माने कार्य, हमारा सभी कार्य, फॉर माने के लिए, नथिंग या कुछ नहीं। हमारा सभी कार्य किसके लिए था, कुछ नहीं के लिए था, क्योंकि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा।
देयर इज नो वन, देयर माने वहां, इज माने है, नो माने नहीं, वन माने कोई, हु माने जो, कैन माने सकता है, हेल्प माने मदद करना, अस माने यहां कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल, ऑल माने सभी, गो माने जाएंगे, हंग्री माने भूख। वी विल ऑल, हम सभी, गो माने जाएंगे, भूखे माने हंग्री माने भूखे, दिस ईयर, हम सभी को इस साल भूखा रहना पड़ेगा, या हम सभी इस साल भूखे जाएंगे, अर्थात हमको भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि फसल कुछ भी हमारे पास बची। क्या कहा गया? देखिए क्या कहा। बट माने लेकिन, इन माने में, इन माने में, हार्ट्स कहते हैं हृदय। बट इन द हार्ट्स, हर्ट्स कहते हैं हृदय में, ऑफ ऑल सभी के, हु माने जो, लिव्ड माने रहता है, इन माने में, दैट माने उस, सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत। बट लेकिन, इन द हार्ट्स माने हृदय, ऑफ ऑल माने सभी के, हु माने जो, लिव्ड माने रहते थे, इन माने मैं, दैट माने उस, सॉलिटरी माने एकांत, हाउस माने घर में, इन द मिडिल माने मध्य में, ऑफ द वैली उस मध्य घाटी के मध्य में रहने वाले घर में, सभी लोगों के हृदय में जो रहता था, देयर वाज, देयर माने वहां, वाज माने थी, अ माने एक, सिंगल माने एकमात्र। और होप का मतलब है आस, केवल एकमात्र आशा थी। क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प माने सहायता, फ्रॉम माने से, गॉड माने ईश्वर, ईश्वर से सहाय। डू नॉट बी सो अपसेट। देखो, तो माने होता है इतना, अपसेट माने व्याकुल होना। इतने व्याकुल न हो, इवन दो, इवन दो का मतलब है यद्यपि, दिस माने यह, सीम्स माने प्रतीत होना, यद्यपि, दिस माने यह, सीम्स माने प्रतीत होता है, लाइक माने जैसे, लाइक माने यहां शब्द है जैसे, या दूसरा शब्द इसका होता है पसंद करना। दिस सीम्स यह प्रतीत होता है, लाइक माने जैसे, अ माने एक, टोटल माने संपूर्ण, टोटल माने संपूर्ण, लॉस माने हानि। ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि ये संपूर्ण हानि प्रतीत होती है,
रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब है याद रखना। रिमेंबर माने याद रखना, नो वन माने कोई भी, कोई नहीं, डाइज मरने मरना, ऑफ हंगर माने, रिमेंबर एक बात याद रखना कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, के कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट माने वह, इज माने है, वाट माने क्या, दे माने वे, से माने कहते, जो कि वे कहते हैं कि कोई भी, नो वन डाइज ऑफ हंगर, के कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल दो, यद्यपि, दैट नाइट पूरी रात, द नाइट रात, लेंचो माने, लेंचो ने, थॉट माने सोचा, थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, थॉट माने सोचा, ओनली, ओनली माने केवल, ओनली माने एकमात्र या केवल, ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा, और वो आशा क्या थी? द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। ठीक है। हुज आई, हुज माने जिसकी, आईज कहते हैं आंखें, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्देश दे। सी माने देखती हैं, सी माने देखना, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज। हुज आई जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि उन्होंने निर्देश दिया है, सी देखती हैं, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज को, इवन, इवन माने यद्यपि, वाट माने क्या, इज माने है, डीप माने गहरा, इन वंस माने किसी के, कॉन्साइंस माने अंतर मन, किसी के मन में भी क्या छिपा हुआ है उसको भी उसकी जो आंखें हैं वो आंखें देखती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स कहते हैं बैल, लेंचो माने लेंचो वाज माने था, एन ऑक्स एक बैल, ऑफ अ मैन एक आदमी के, मतलब एक आदमी के रूप में एक बैल था। वर्किंग माने काम करना, लाइक एन एनिमल एक जानवर की तरह, इन द फील्ड खेतों में, बट लेकिन, स्टिल माने फिर भी, बट माने लेकिन, स्टिल माने फिर भी, ही माने वह, न्यू माने जानता था, नो का सेकंड फॉर्म है न्यू माने जानता था। हाउ टू राइट, हाउ माने कैसे, राइट माने लिखा, कैसे लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग कहते हैं आने वाले, संडे माने रविवार को, एट डे ब्रेक, डे माने कहते हैं दिन के अंतराल पर, है ना, जो लंच ब्रेक होता है। ही बिगेन, ही माने वह, बिगेन माने शुरू किया, टू राइट लिखना, अ लेटर एक पत्र, विच, विच माने जिसे,
वैसे विच माने को क्या होता है, कौन सी होती है, लेकिन यहाँ शब्द जोड़ने के लिए कंजक्शन है, तो जिसे ही हिमसेल्फ, हिमसेल्फ कहा जाता है स्वयं। सेल्फ का मतलब क्या है, स्वयं। कैरी माने ले जाना। टू द टाउन माने कस्बे। एंड प्लेस्ड, प्लेस, प्लेस माने रखना, स्थान। इन द मेल, मेल कहते हैं यहाँ शब्द पोस्ट ऑफिस के लिए। इट वॉज नथिंग, नथिंग माने कुछ नहीं, लेस माने कम, देन अ लेटर टू गॉड, ये एक पत्र, एक ईश्वर के पत्र के अलावा कुछ नहीं था, एक ईश्वर के पत्र के अलावा कुछ नहीं था। ठीक है भाई। यहां क्या किया गया है, एक बात याद रखिएगा, यहां ईच एंड एवरी, ये जो स्थिति है ना, सबसे जरूरी बात क्या है कि हमारे साथ एक सामान्य सी स्थिति आती है, और वो सामान्य सी स्थिति ये है, हम अंग्रेजी के प्रति डरते हैं, और इस डर को दूर करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि स्टेप बाय स्टेप, जो नहीं आ रहा उसको धीरे धीरे, है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमे चलो और लगातार चलो। नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, फिर कोई डाउट है तो पूछो। अब देखिए क्या कहा गया, गॉड, ईश्वर, ही माने वह, रोट माने लिखा, इफ माने यदि, यू माने तुम, डू नॉट माने नहीं, हेल्प माने मदद करना, मी माने मेरी। हे ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा कि इफ माने यदि, यू माने तुम, डू नॉट माने नहीं, हेल्प माने मदद करना, मी माने मेरी, माई माने मेरे, फैमिली माने परिवार की। यदि आप मेरी और मेरे परिवार की मदद नहीं करते, आई माने मैं, विल माने जाऊंगा, गो माने जाऊंगा, हंगरी माने भूखा, दिस ईयर, मैं इस साल भूखा चला जाऊं, यदि आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं भूखा चला जाऊं। आई नीड, मुझे जरूरत है, 100 पैसेस, 100 पैसों की, इन ऑर्डर टू शो, है ना, इन ऑर्डर के लिए। शो माने होता है बोना, माई माने मेरे, मुझे 100 पैसों की जरूरत है, किसके लिए, टू शो, बोने के लिए, माई फील्ड, मेरे खेतों को, अगेन माने पुनः, दोबारा से मेरे खेतों को बोने के लिए मुझे 100 पैसे की जरूरत है, एंड टू लिव, लिव माने रहना, जीवित रहना, वैसे यहां शब्द क्या है, जीवित रहना। अंटिल, अंटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं। क्रॉप माने फसल, कम्स माने हाथी। क्या कहा, उसने कहा कि हे ईश्वर, यदि आपने मेरी मदद नहीं करी तो क्या होगा, मुझे और मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ा। मुझे जो जरूरत है वो 100 पैसों की जरूरत है, इसके लिए, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि फसल नहीं आ जाए। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि या चूंकि। द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म कहते हैं ओलोन। क्योंकि ओलो ने, ही रोट, ही माने वह, रोट माने लिखा, टू गॉड माने ईश्वर को, ऑन द एनवलप, एनवलप कहते हैं लिफ, उसने लिफाफे पर लिखा कि हे ईश्वर, टू गॉड, ईश्वर के लिए, पुट द लेटर, पुट माने रखना, लेटर कहते हैं पत्र को, इनसाइड माने अंदर, पत्र को इसके अंदर रखा, एंड स्टिल, स्टिल माने फिर भी, ट्रबल्ड, ट्रबल्ड कहते हैं परेशानी में,
वेंट माने गया, टाउन माने कस्बे, और परेशानी में कहाँ गया, परेशान होते हुए कहाँ गया, कस्बे गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड, ने लगाई। स्टैम्प माने स्टाम्प, ऑन द लेटर। स्टाम्प कहते हैं वैसे, अगर यहां देखा जाए तो टिकट लगाई उसने पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड का माने होता है गिराना। इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स कहते हैं पत्रों के डिब्बे, जहां पर पत्र गिराए जाते हैं। आपने देखा हो पोस्ट ऑफिस से बाहर एक डिब्बा सा टंगा रहता है, तो उस डिब्बे से में ने क्या किया, उसने बॉक्स जो था उस बॉक्स को, मतलब जो पत्र था उस पत्र। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन माने एक, ऑफ द एम्प्लॉइज कहते हैं कर्मचारी। कर्मचारियों में से एक, हु माने जो, वाज माने था, पोस्टमैन माने एक पोस्टमैन था, अर्थात डाकिया था। एंड ऑल्सो, ऑल्सो माने भी, हेल्प्ड माने मदद करना, एट द पोस्ट ऑफिस माने डाकघर, जो कि डाकघर में भी मदद किया करता था। वेंट माने गया, टू माने को, हिज माने अपने, बॉस माने, वैसे बॉस कहा जाता है मालिक, या अब यहां पर पोस्ट ऑफिस में मालिक नहीं है, अधिकारी है। लाफिंग माने हंसते, वो कहाँ गया, हंसते हुए अपने अधिकारी के पास गया। हर्टली माने हृदय से, हृदय से हंसते हुए, हृदय से हंसते हुए का मतलब वास्तव में हंसी उसको आ रही थी। एंड शोड, शोड माने कहते हैं दिखाना। हिम माने उसे, द लेटर टू गॉड, उसको क्या दिखाया, ईश्वर के लिए पत्र लिखा। नेवर माने कभी नहीं। इन माने मैं, हिज माने अपने, कैरियर कहते हैं, उसके भविष्य में, कैरियर में, कैरियर को वैसे ये कहो जीवन काल के। एज माने जैसे, अब पोस्टमैन एक डाकिया, एक डाकिया के के जीवन काल में, हैड ही नोन, कि वह जानता था, दैट एड्रेस, उस पत्र को, एड्रेस कहते हैं पते को। वो क्यों गया, क्योंकि उस पर लिखा क्या था, उस पर लिखा था टू गॉड, ईश्वर को। अब ईश्वर का पता कहाँ है, ठीक है भाई। अब ऐसी स्थिति में पोस्ट मास्टर, जो डाकघर का जो प्रमुख होता है, वो पोस्ट मास्टर है। फैट माने मोटा, एमिएबल, हृदय, अच्छे हृदय वाला। फेलो माने साथ। ऑल्सो माने भी। ब्रोक आउट, ब्रोक आउट माने हंस लगा। लाफिंग माने हंस, वो भी हंसने लगा। बट, लेकिन। ऑलमोस्ट माने लगभग। इमीडिएटली माने तुरंत। लेकिन तुरंत ही टर्न, टर्न माने परिवर्तित होना।
वैसे मुड़ना, टर्न वैसे मुड़ने के लिए होता है, परिवर्तित हो। सीरियस, अगर सीरियस को देखेंगे, सीरियस शब्द जो प्रयोग होता है वो इसलिए होता है कि जब कोई व्यक्ति, है ना, सीरियस शब्द कह लो, एक्चुअल वर्ड क्या करेंगे। वैसे सीरियस शब्द, चलो मैं इसको एक्चुअल वर्ड बताऊंगा। सीरियस शब्द का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी प्रकार की हंसी मजाक की स्थिति में ना होकर बिल्कुल एकदम शांत हो जाए, है ना। सीरियस को यहाँ साइंस की रेफरेंस। टैपिंग, टैपिंग का मतलब होता है थपथपाना। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, ही टर्न्ड, वह परिवर्तित हो गया। सीरियस माने शांत, वह शांत हो गया। एंड टैपिंग, और थपथपाते हुए, द लेटर माने पत्र को, ऑन हिज डेस्क, डेस्क कहते हैं मेज, अपनी मेज पर पत्र को थपथपाते हुए। कमेंटेड, कमेंटेड का मतलब है, मतलब अपने विचार व्यक्त की। जैसे कमेंटेड शब्द का अर्थ होता है टिप्पणी कर। वाट फेथ, वाट माने क्या, फेथ कहते हैं विश्वास। क्या विश्वास, आई विश्ड, मेरी इच्छा है। विश माने कहते हैं इच्छा। आई हैड द फेथ, मैं रखूं द फेथ, विश्वास ऑफ द मैन, उस आदमी का, हु रोट दिस लेटर। मेरी ये इच्छा है कि मैं उस आदमी का विश्वास रखूं जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है। सो माने इसलिए, इन ऑर्डर, इस तरीके से, नॉट टू शेक, शेक का मतलब होता है, सॉरी, स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस, स्टार्ट कहते हैं शुरू करना, स्टार्ट कहते हैं शुरू कर, करेस्पॉन्डेंस कहते हैं पत्र व्यवहार। विद गॉड, ईश्वर के साथ में पत्र व्यवहार। तो इन ऑर्डर, तो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक माने डगमगा, द राइटर्स फेथ, जिससे कि क्या हो, लेखक का जो विश्वास है इन गॉड, ईश्वर में, वो डगमगाई नहीं। उसने क्या कहा, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, जो ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार कर रहा है, इसका विश्वास नहीं, अगर ईश्वर से इसको जवाब नहीं आएगा तो इसका व्यवहार जो है, जो इसका विश्वास जो ईश्वर में है, वो टूट जाएगा। द पोस्ट मास्टर केम विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को केम अप माने आया, एन आइडिया माने विचार, आइडिया माने विचार, को एक विचार आया कि क्या है, डगमगाना। आंसर द लेटर, आंसर माने उत्तर देना, द लेटर माने पत्र, इस पत्र का क्या दिया जाए, उत्तर दिया जाए। ही नीडेड समथिंग, ही माने वह, सॉरी, बट लेकिन, वैन ही ओपनड इट, वैन माने जब, ही माने उसने, ओपनड माने खोला, इट माने इसे, जब इसे खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट कहते हैं, एविडेंस कहा जाता है सबूत, यह प्रतीत हुआ, यह सबूत हुआ, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, नीडेड कहते हैं आवश्यकता। उसने क्या सोचा कि चलो भाई इसका विश्वास ईश्वर के प्रति डिगे नहीं, इसलिए क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको इसका उत्तर देते हैं। लेकिन जब इसने इसको खोला तो ये पता चला कि ही नीडेड समथिंग माने कुछ, मोर माने से,
मोर माने अधिक, देन माने से, गुडविल माने अच्छाई। इसे अच्छाई से अतिरिक्त भी कुछ चाहिएगा। इसे अच्छाई इंक कहते हैं, स्याही, पेपर, पत्र। इसको पत्र या कागज, पेपर वैसे कागज के लिए, कि भाई इसको उत्तर देने के लिए उसको कागज, स्याही और अच्छाई के अलावा भी कुछ आवश्यकता है। बट माने लेकिन, स्टक, स्टक माने सूझा। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन कहते हैं समाधान, लेकिन उसको समाधान सूझा, एक समाधान सूझा। ही आस्क्ड, उसने कहा, फॉर मनी, पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, स्वयं, उसने स्वयं, गेव माने दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का कुछ हिस्सा भी दिया। एंड सेवरल, सेवरल कहते हैं कई, फ्रेंड्स कहते हैं मित्र। वर ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड माने ऋणी, टू गिव, देने पर, समथिंग माने कुछ, फॉर के लिए, द एक्ट कहते हैं कार्य, और चैरिटी कहते हैं दया। दया के कुछ कार्य के लिए उसके जो कुछ मित्र थे वो भी ऋणी हुए कि भाई ये जो एक अच्छा कार्य है, इस अच्छे कार्य के लिए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। क्या पढ़ा आज हमने? आज हमने पढ़ा कि बरसात के जो ओले थे, ओले पड़ चुके थे, उसकी फसल नष्ट हो गई थी। उसको ये विश्वास था कि ईश्वर जो है वो क्या होता है, किसी को भी भूखे मरने नहीं देता। इसलिए वो क्या करता है, इसलिए वो पत्र लिखता है, और पत्र लिखने के बाद में उसको स्टैंप लगा के पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। पोस्टमैन उस पत्र को देखता है, पत्र को देखते हुए हंसते हुए किसके पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास में जाता है। और पोस्ट मास्टर के पास जाने के बाद में पोस्ट मास्टर भी हंसने लगता है, लेकिन तुरंत ही वो एकदम शांत हो जाता है। वो सोचता है कि भाई इस व्यक्ति, इसका ईश्वर में इतना विश्वास है, उस व्यक्ति का विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। इसलिए वो कोशिश करता है कि भाई इसके लिए पत्र व्यवहार किया जाए, इसको पत्र का जवाब दिया जाए। लेकिन जब वो पत्र खोलता है तो उसको ये पता चलता है कि उसको स्याही, अच्छाई और कागज के अलावा भी कुछ जरूरत है। वो क्या करता है, वो अपने साथियों से पैसे मांगता है, अपनी सैलरी, अपने वेतन का भी कुछ हिस्सा देता है, और अपने जो साथी कर्मचारी हैं उनसे भी कुछ धनराशि देता है। तो ये हमने आज तक यहाँ पढ़ा। इससे अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कल। क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं आप सभी से कल।